हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रिंस शुक्ला एंड वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने वर्ब पार्ट 1 के वीडियो में और वर्ब पार्ट 2 के वीडियो में वर्ब के बारे में तथा उसके टाइप्स के बारे में जो नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होते हैं, और जो है कि फाइनाइट वर्ब्स के टाइप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो अगर आपको वर्ब को कंप्लीटली कंसीडर करना है तो प्लीज़ आप जो है वो दोनों वीडियो भी देख लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आज मैं नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, उसके एक टाइप इन्फिनिटिव की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्फिनिटिव पे दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव की। यहाँ पर इन्फिनिटिव के डिफिनेशन को देख लेते हैं बेटर देन। तो इन्फिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप होता है, और ये जो है कि इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब का जो बेस होता है वो आपका इन्फिनिटिव होता है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू को लगाकर बनाया जाता है, कभी कभी ये जो है बिना टू के भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है ही वांट्स टू गो, यानी वो जाना चाहता है। अब आप यहाँ पर जो टू गो है ये आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है, और इन्फिनिटिव में एक क्वालिटी थी, जब हम लोग किसी के साथ जो है कि इन्फिनिटिव बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पर लास्ट में इसका सेंस आता है ना, नी, ने। ये इसको हम लोग इससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आई केम हियर टू मीट यू, यानी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। देखिए यहाँ पर जो है कि टू मीट का सेंस हो गया मिलना, समझ गए। अब इसके बाद जो है ही लाइक्स टू डू इट, यानी कि वह यह करना पसंद करता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है यह करना, यानी कि जो जो करना यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए लास्ट में ना आ रहा है और इसे हम टू लगाकर बना रहे हैं। इसके बाद लास्ट वन, हरी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, यानी हरी ने मेरा हेल्प करने का प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर देखिए हेल्प करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है इन्फिनिटिव है। टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव के, तो देखिए टाइप्स मतलब यहाँ इन्फिनिटिव के हम लोग जो है कि प्रकारों की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और नाउन इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ नाउन इन्फिनिटिव, नाउन से पता चल रहा है कि नाउन का इससे कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार नाउन काम करता है, जिस जिस जगह पर रहकर नाउन काम करता है, सेम उसी जगह पर रहकर इन्फिनिटिव भी काम करता है। लेकिन आपको इसके लिए ये तो पता होना चाहिए कि नाउन का यूज हम लोग किस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप जो है कि इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए दो भाई हैं, राम और श्याम, और पता चला राम घर का सारा काम मैनेज कर रहा है और श्याम क्या है कि श्याम कोई काम अभी नहीं कर रहा है। अगर राम चला गया और आपको बोला गया कि राम का काम श्याम से ले लो, श्याम से करवा लो, और आपको पता नहीं कि राम क्या करता है, तो आप श्याम से वो काम नहीं करवा सकते। सेम थिंग है कि अगर आपको पता नहीं है कि नाउन क्या काम करता है, किस तरह से जो है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कि नाउन की यूजेज कैसे होते हैं, तो आपको इन्फिनिटिव समझने में दिक्कत होगी। सेकेंड टाइप को भी देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखिए इसका नाम होता है क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो पहले आप लोग जो है एक मिसकंसेप्शन मत रख लीजिएगा कि नहीं जिरेंडियल इन्फिनिटिव का मतलब हो गया कि जिरंड, नहीं, जिरंड और जिरेंडियल इन्फिनिटिव अलग है। जिरंड जो है एक पार्ट होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जैसे इन्फिनिटिव होता है, लेकिन जो ये आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव है ये आपका इन्फिनिटिव का एक पार्ट है। ठीक है, यानी एक टाइप है इसका। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो जिरेंडियल, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि क्वालिफाइंग, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाइंग का मतलब क्या हो गया, विशेषता बतलाने वाला। ये आपको क्या करेगा, ये विशेषता बतलाएगा। किसकी विशेषता बतलाएगा देख लेते हैं। तो जो है कि इसका प्रयोग, यानी कि क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग हम लोग जो है नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या किसी सेंटेंस को क्वालिफाई यानी उसकी विशेषता बतलाने के लिए करते हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं बात करने नाउन इन्फिनिटिव की। तो जैसा कि नाउन इन्फिनिटिव का डेफिनेशन यही है कि जो है कि इन्फिनिटिव नाउन की तरह काम करता है, लेकिन इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि नाउन कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाउन कैसे काम करता है एग्जाम्पल के साथ, ताकि जो है कि हम लोग इन्फिनिटिव को नाउन की जगह पर रखकर या फिर इन्फिनिटिव को नाउन की तरह यूज करके बेटर तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखिए नाउन काम करता है एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल को, ताकि हम लोग जो है बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो देखिए ये जो यूज ऑफ नाउन है, यूज ऑफ नाउन, देखिए यहाँ पर अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया, एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूं मैं। द टीचर मेड मोहन कैप्टन, यानी टीचर ने मोहन को कैप्टन बना दिया। ठीक है, क्लास का कैप्टन बना दिया, मॉनिटर बना दिया, जो भी बना दिया।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टीचर है ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मोहन है ये भी एक प्रॉपर नाउन है, यानी दोनों नाउन है। यहाँ पर टीचर जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो कैप्टन है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया तो आप लोग वर्क का पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छी तरह से जो है कि समझाया है, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? एक नाउन कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम भी कौन कर रहा है? एक नाउन कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का काम भी एक नाउन कर रहा है। सेकेंड देखते हैं हम लोग जो है कि और एग्जाम्पल, आई एम विद मोहन। मैं मोहन के साथ हूँ, मैं मोहन के साथ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है वो आपका मोहन है। क्या है? मोहन। यानी यहाँ भी एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है जो है कि प्रीपोजिशन के। तो ये तो आपके हो गए जो है कि नाउन के काम। अब हम लोग जो है कि इंफिनिटिव यानी नाउन इंफिनिटिव को कैसे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है सिंपल और नाउन इंफिनिटिव, यानी कि हम लोग को इंफिनिटिव को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसको हम लोग नाउन इंफिनिटिव या सिंपल इंफिनिटिव बोलते हैं। चलिए अब लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए वर्ब, अब टू टेल लाइज इज अ सिन, यहाँ पर मतलब झूठ बोलना एक पाप है, झूठ बोलना एक पाप है। तो यहाँ पर जो झूठ बोलना है ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और ये जो है आपका नाउन इंफिनिटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम नाउन करता है। सेकेंड वन देखिए, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी टहलना इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये टहलना है, टू वॉक है, ये आपका इंफिनिटिव है जो यहाँ पर एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल, दूसरा टाइप देखते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इंफिनिटिव का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, यानी बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टू प्ले है ये ऑब्जेक्ट की तरह आया है, ये एज एन ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर कैसे कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह, तो ऑब्जेक्ट को आपको मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सेंटेंस में क्या या किसे लगाकर जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो जो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो निकल कर सामने आ जाते हैं। तो यहाँ द चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, यानी बच्चे खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, तो यहाँ खेलना, तो खेलना आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर क्या है? एक इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ही वांट्स टू गो नाउ, यानी कि वह जाना चाहता है, ही वांट्स वह चाहता है, टू गो जाना, वह आप जाना चाहता है। तो यानी कि आप जा सकते हैं वह क्या चाहता है। अब मैंने क्वेश्चन कर दिया वह क्या चाहता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकल के आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा टू गो, यानी जाना। यानी कि यहाँ पर टू गो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी देख लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब को हेल्प, सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। देखते हैं, माई डिजायर इज टू परचेज अ हाउस, यानी मेरी जो इच्छा है वो एक घर खरीदने की है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है कि माई डिजायर इज, मेरी इच्छा है, टू परचेज यानी कि घर खरीदने की, तो जो यहाँ टू परचेज है ये क्या कर रहा है? ये बता, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। मेरी इच्छा है, अरे आपकी इच्छा क्या है? ये सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ टू परचेज यानी घर खरीदने, तो यहाँ पर जो है वो आपका वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है यहाँ पर इंफिनिटिव काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है या कुछ लेता है। जैसे आई गिव अ पेन टू राम, तो राम यहाँ पर पेन लेने का काम कर रहा है, और आई किल्ड अ बियर, तो बियर यहाँ पर मरने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, वर्ड्स के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है कि आपका इंफिनिटिव कैसे काम करेगा। तो यहाँ देखिए, ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। तो आप हम बात करने जा रहे हैं इंफिनिटिव के सेकेंड टाइप, यानी कि क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इंफिनिटिव का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इंफिनिटिव नाम से ही पता चल रहा है। देखिए क्वालिफाइंग यानी विशेषता बतलाने वाला, ठीक है। और आपको पता है कि पार्टनर स्पीच में दो ही लोग होते हैं जो मॉडिफायर है क्वालिफायर होते हैं, वो पहला होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है एडवर्ब, और जो डिटरमिनर है वो भी एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। तो हम लोग इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक इंफिनिटिव जो होता है, जब एक इंफिनिटिव एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, तो हम लोग उसको जो जिरेंडियल है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्वालिफाइंग इंफिनिटिव करते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, ये देखिए अब ये क्या क्या करता है। तो ये पहले जो है एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ आप सेंटेंस दे सकते हैं, वी टू लाइव, यानी कि हम लोग खाते हैं। अब हम लोग खाते हैं, खाने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? खाने की विशेषता यहाँ पर क्या है? हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रहे, ठीक है।
तो जीवित रहना जो है वो खाने की विशेषता बतला रहा है। यानी यहाँ पर जो टू लाइव है इसकी ये जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इट को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं। लेकिन यहाँ चाहने की विशेषता क्या है, यानी यहाँ पर क्या चाहते हो आप, तो ये देखिए चाहना तो आपका वर्ब हो गया, लेकिन टू हेल्प माई फ्रेंड, दोस्त की मदद करना, दोस्त की मदद करना, यानी जो मदद करना है वो बता रहा है चाहने को। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो टू हेल्प है, ये टू हेल्प जो है वांट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कहते हैं किस तरह इन्फिनिटिव जो है कि एडवर्ब की तरह किसी सेंटेंस में आकर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब आप लोग सेंटेंस को देख लेंगे तो आप बेटर तरीके से समझ जाएंगे। इजी टू सॉल्व, यानी इसे सरल करना आसान है। अब देखिए इजी, जो इजी यहाँ पर क्या है, इजी यहाँ पर जो है आपका एक एडजेक्टिव है जिसे टू सॉल्व क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एक एडवर्ब की तरह, क्योंकि एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को खाली एडवर्ब क्वालिफाई करता है। अब आगे देखते हैं, दे आर एनर्जियस टू लर्न, यानी कि जो है दे आर वे हैं एनर्जियस चिंतित, टू लर्न यानी सीखने के लिए जिज्ञासु है या चिंतित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो आपका एनर्जियस आया है, एनर्जियस को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एनर्जियस को टू क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे वे चिंतित है, अरे वो किस लिए चिंतित है, चिंतित को क्या बताएगी, अब वे जो है कि उत्सुक है, वो किस चीज के लिए उत्सुक है, तो उत्सुकता को टू लर्न सीखने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर एनर्जियस वर्ड है इसको टू लर्न सीखने के लिए, किस चीज के लिए चिंतित है, सीखने के लिए। जो यहाँ पर उत्सुक या चिंतित आया है, ये जो है कि इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, इसको टू लर्न क्वालिफाई कर रहा है। यानी अगर ये जो है कि आपका एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पर जो इन्फिनिटिव आया हुआ है वो एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं, एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन। अब आप जानते हो कि एडजेक्टिव दो ही लोग को क्वालिफाई करता है, एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है कि ये जो इन्फिनिटिव होता है वो एडजेक्टिव की तरह आकर नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ जाएंगे। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, यानी मेरे पास घर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए घर की विशेषता क्या है, घर किस चीज के लिए चाहिए आपको, तो यहाँ पर हो गया टू लिव इन, यानी रहने के लिए। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव नो हाउस, हाउस एक क्या है आपका, हाउस एक नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, नाउन का मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता जो है क्या है, रहना, और ये रहना आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका टू लिव हो गया, ये क्या हो गया, टू लिव आपका जो है कि यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया हुआ है आपका इन्फिनिटिव। अब आगे आते हैं, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, यानी कि मुझे दूध पीना पसंद है। तो अब बताइए दूध, यहाँ पर देखिए आई लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद है, लेकिन मिल्क क्यों पसंद है, तो मिल्क का क्या काम है, मिल्क की क्या विशेषता है, तो मिल्क की विशेषता है टू ड्रिंक, यानी पीना। यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर मिल्क क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव की तरह जो आपका आया हुआ है वो है आपका टू ड्रिंक। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बेयर इन्फिनिटिव। देखिए बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये कोई टाइप नहीं है, ये इन्फिनिटिव का कोई टाइप नहीं है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि हम लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, हम लोग सोचते हैं कि जहां पर वर्ब के साथ टू लगेगा वही इन्फिनिटिव का, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर बिना टू के भी इन्फिनिटिव बनता है, और जो बिना टू के इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्ट होता है, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, वही जो है कि आपका बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, और अब हम इसे बेटर तरीके से, यानी बेयर इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, बिना टू क्यों लगाए जब हम लोग इन्फिनिटिव मेक करते हैं तो उसको हम लोग जो है कि बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ही मेड मी लव, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में टू कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ पर जो है उसने मुझे हंसाया, तो यहाँ पर देखिए जो ये लव है ये आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है, एंड सेकेंड सेंटेंस में देखिएगा ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपका गो आ रहा है ये आपका इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है, उसने मुझे नहीं जाने दिया, नहीं जाना। यहाँ पर देखिए जो है कि जो ये जाना हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका जो है कि इन्फिनिटिव हो गया, और यहाँ पर टू का यूज बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ये भी एक बेयर इन्फिनिटिव है। इसके बाद आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसका रोना, उसे रोना सुना, या मैंने उसको रोते हुए सुना, जो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है कि आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना क्राई, तो यहाँ पर जो क्राई है ये भी जो है देखिए बिना टू के एक इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। तो अब इसके बाद देखते हैं यू नीड नॉट आस्क, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो यहाँ पर पूछना है यानी आस्क है, यहाँ पर भी देखिए हमने टू आस्क नहीं लगाया है, लेकिन तब भी यहाँ पर एक इन्फिनिटिव हुआ है, पूछना भी आया है, ना भी आया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका बेयर इन्फिनिटिव हो गया। इसके बाद ही बेड मी गो, उसने मुझे आगे जाने की आज्ञा दी, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गो है ये भी आपका इन्फिनिटिव, यानी कि ये सारे लव, गो, क्राई, आस्क, गो, फिर से जो गो आया है ये सबके सब आपके क्या है, ये सारे आपके बेयर इन्फिनिटिव है। और ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम लोग मेड, लेट और जो है कि
स्पेशली हर्ट का यूज करते हैं। इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है आप लोग जब नीड और जो है यहाँ पर बेड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये सारों का यूज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम लोग को इन्फिनिटिव में टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना टू के ही ये इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और जो बेयर इन्फिनिटिव है इसके भी जैसे कि आप लोगों ने जो है कि जिरेंडियल इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव के रूल्स देखो, वैसे इसमें भी कुछ रूल्स इंप्लीमेंट में आते हैं। जैसे अगर एक्सिलरी वर्ब आता है, मतलब कैन, कुड, में, माइट और तो ये सारी चीजें अगर आती हैं जो है, तो उस समय जो है कि बेयर इन्फिनिटिव में उनका यूज किया जाता है, वहां पर टू नहीं लगाया जाता है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में मुझे थोड़ी समस्या होती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो प्लीज जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।